क्या करे, जीवन बीतता गया, बीतता गई, कई पर्याय बीत गई। मनुष्य पर्याय प्राप्त की, जैन कुल उत्कृष्ट कुल प्राप्त कर लिया, फिर भी वो नहीं थी, वो नहीं थी, भीतर की धुन नहीं थी। कभी कभी धुंध होकर हमने जीवन जीने का प्रयास किया? नहीं किया। पूजा पाठ की, दान धर्म किया, स्वाध्याय अध्ययन किया, सब कुछ किया, सब कुछ किया, पर कैलाश जी वो नहीं थी, वो धुन नहीं थी, वो धुन नहीं थी, वो प्यास नहीं थी, वो ललक नहीं थी, वह भीतर से धुन नहीं बज रही थी कि मुझे अपने जीवन को जी के देखना है। बहुत सारे जीव, बहुत सारे युवा आज कहते हैं हम मनुष्य बने, हम सब करके तो देखें, सब करने की धुन है, पर अपना जीवन ही जीने की सुध है? हमें सुध ही नहीं तो धुन कहाँ से बजेगी? हमें अपने जीवन की, अपने स्वयं की सुध ही नहीं है कि मैं एक इंसान हूँ, एक मनुष्य हूँ, मैं एक धर्मात्मा हूँ। जब तक इसकी सुध नहीं है तब तक भीतर से धुन निकलने वाली नहीं है। एक क्रेजीपना होना चाहिए, एक भीतर से ललक होनी चाहिए, मुझे अपने जीवन को जीना है, मैं मनुष्य बना हूं। ऐसा कभी लगा? धन दौलत मिलती है तो व्यक्ति ये तो सोचता है मैं इतना अमीर हूं, पैसे तो खर्च करके देखो, इतना कमाया किस लिए? पैसे खर्च करने की, संगीत गीत सुनने की, दुनिया के सब काम करने की तो धुन चढ़ती है, पर मेरा जीवन जीने की धुन मुझे आज तक नहीं चढ़ी। कभी लिया आनंद जीवन जीने का? किसी प्रकार के पौद्गलिक द्रव्यों में मत उलझना, भोजन, कपड़े, धन दौलत, बिल्डिंग, ये सब कुछ पौद्गलिक हमने कई बार भोग लिया। कई बार उन पैसे कमाने की धुन चढ़ी, कभी वह डिग्री प्राप्त करने की, कभी पता नहीं क्या क्या प्राप्त करने की धुन चढ़ी। कभी ऐसे में अपने इस मनुष्य पर्याय को, एक बार सच्चे मनुष्य पर्याय को जी लूं, ये कभी धुन चढ़ी? अशोक जी धुन चढ़ी? नहीं चढ़ी, नहीं चढ़ी। और जब तक ये धुन भीतर की नहीं छिड़ेगी कि मुझे इस मनुष्य पर्याय को जीना है और आनंद में जीना है, अपने स्वयं के इस जीवन के आनंद को प्राप्त करना है, ये जब तक भाव और ये जब तक धुन नहीं चढ़ेगी, तब तक कभी भी जीवन का आनंद आने वाला नहीं है। माँ भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, भोजन बनाते हैं अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन कब बनता है? अच्छा भोजन कब बनता है? भले ही शरीर में कितना ही कष्ट हो, कितना ही दुख हो, कितनी ही परेशानी हो, पर रिश्तेदार आए थे, कहाँ से? कहाँ से? कहीं दूसरे से नहीं, आपके पिता के घर से। पिता के घर का कितना भी दूर का आया हो, ऐसा कहते हैं, मायके का कह दूं? कह दूं? बुरी नहीं मानना, पर ऐसी कहावत है, मायके का कुत्ता भी आए तो। इंसान अभी आता है, हमारा कोई चिर परिचित व्यक्ति आता है, कितना ही शरीर में कष्ट हो, कोई मात्र शब्द भर सुन ले कि मायके से भाई आया है, सब कष्ट शरीर का पता नहीं क्यों भीतर से एक धुन होती है, मेरे मायके से कोई आया, मैं उसे भोजन कराने वाला हूँ। कितना भी कष्ट हो, सुबह से शाम तक माँ मेहनत करती हो, थकती हो? नहीं थकान होती है। क्यों? क्योंकि भीतर की धुन थी, मेरे मायके से कोई आया, मेरे मायके से कोई आया, मुझे भोजन करना है, मुझे भोजन करना है। कभी ऐसी धुन मुझे अपने जीवन के प्रति लगी कि मैं अपने मनुष्य जीवन को जीना चाहता हूँ? नहीं। तभी तो थकते हैं, हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, दुख के दिनों में रोते हैं, सुख के दिनों में हंसते हैं, बिलखते हैं। भीतर की उस स्थान को छेड़ दो, भीतर के उस धुन को प्राप्त कर लो। मुझे जीवन जीना है एक बार, मात्र एक बार, मात्र एक बार, मात्र एक बार में साथ जीवन जी के देख लेना। ऐसा अलौकिक आनंद इस मनुष्य पर्याय के जीवन में है, सच्चे धर्मात्मा के जीवन में है, जिसे शायद आज तक आपने प्राप्त ही नहीं किया। ढोते रहे, ढोते रहे, ढोते रहे, मात्र वजन को ढोते रहे, सब कर्तव्यों का तो पालन किया,
ऐसे भी धर्मात्मा हैं, सुबह से शाम तक एक एक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, कहीं समय में चूक नहीं हो रही, कहीं समय में चूक नहीं हो रही। पर भैया जी, ये कभी भीतर से धुन चढ़ी कि मैं सामायिक कर रहा हूँ तो पता नहीं चला 4 घंटे सामायिक में बैठा। घड़ी सामने रहती है, 48 मिनट हो गए कि 50वें मिनट में हम स्थान बदल लेते हैं। ये कर्तव्यों का पालन चल रहा था, ये मात्र पंडित जी ड्यूटी चल रही थी, फॉर्मेलिटी चल रही थी। जीवन के आनंद को, जीवन के उस आनंद के क्षणों को प्राप्त करने की कोई धुन थी ही नहीं, आवश्यकों को ढोड़ा नहीं। ऐसे भी जीव हैं, धर्मात्मा हैं, जो आवश्यकों का प्रतिदिन प्रतिपल पालन कर रहे हैं, पर कभी उन आवश्यकों के भीतर की संवेदनाओं को, भावनाओं को और आनंद को भी प्राप्त करने का प्रयास करो ना। घंटों घंटों व्यक्ति बैठ जाता है, घंटों घंटों व्यक्ति बैठ जाता है, पर क्यों कर रहा है, कैसे करना था, उसका बोध ही नहीं है। क्योंकि हमने ये सब ड्यूटी मान के रखी है, फॉर्मेलिटी मान के रखी है। हमने श्रावक कुल में, जैन कुल में जन्म लिया है, तो हमें ये दान, पूजा, स्वाध्याय, तप आदि आदि करना है, ये हमारे पूर्वजों ने बताया, सो हम कर रहे हैं। क्यों? पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। माँ, कितने वर्ष हो गए निर्ग्रंथों को दान देते देते, कितने वर्ष हो गए भगवान की पूजा करते करते, जगह जगह पे दान करते करते। सिंगरे जी, कितने वर्ष हो गए? 55 तो बीते ही गया ना। बचपन नहीं, 55 पूछ रहा, 55 तो बीते ही गए। पर कभी वह मुनिराज के अंजलि पर कोई सामग्री रखते रखते आंखों से झरझर पानी बहा? कभी भगवान के मस्तिष्क पर एक कलश ढालते हुए भीतर का मन मयूर नाच उठा मुकेश जी कि मैंने 3 लोक के नाथ की प्रतिमा का अभिषेक किया, मैंने 3 लोक के नाथ के चरण स्पर्श किए। ये भाव कभी रोमांचित होके मेरे भीतर से प्रकट हुए? ये जो रोमांचित होना था, ये भीतर की आह्लादित होना था, यही तो जीवन की धुन थी और यही तो जीवन का संगीत था। जैसे ही संगीत बजता है, वह जोर से डीजे बजता है, जाके देख लेना, वह आसपास पे रखे हुए टीन तक हिलने लगते हैं। वो बजता है तो वह इतनी दूर टीन बजता है। अगर हमारे भीतर धुन बजेगी तो हमारा भी कर्म बज के दूर हो सकता है। पर वैसी धुन, वैसा संगीत और वैसे रोमांच इन कार्यों में भी तो होना चाहिए। रोमांचित होते आए, ऐसा नहीं है कि रोमांचित नहीं होते आए, पर प्रत्येक प्रत्येक रोमांच हमारा मात्र हमने विषय कषायों से जोड़ के रखा था। विषयों में, कषायों में हम रोमांचित होते रहे, पर उसके हटके भी कभी अपने श्रावक के आवश्यकों को, पूजा को, दान को, स्वाध्याय को करते करते, गदगद होते होते कभी हम रोमांचित हो पाए? कभी घंटों घंटों बैठ के परमात्मा से बातें की? नहीं की। हमें तो फुर्सत ही नहीं, हम तो भागते हैं मात्र मशीन के घड़ी के कांटों पे, इतने बज के इतने मिनट पे इतने की इतनी ट्रेन पकड़नी, इतना भागना है, खत्म काम। सुबह से शाम तक पूरा टाइम टेबल बना के रखा है, बाकी सबका स्वयं का कुछ टाइम टेबल नहीं है। कभी तो अपने भीतर की उस धुन को निकाल लो, धुन बनाने को, धुन चढ़ाने का प्रयास करो कि मुझे जीवन जीना है, भोगों में नहीं। भोगों को तो जिया, विषयों को प्राप्त कर लिया, कषायों को भी हमने भोग लिया, पर मुझे अपने अपने आप को, अपने आनंद को भोगना है। ये भी तो कभी भान कर लो, ये भी तो कभी सुध प्राप्त कर लो। ये भान, ये सुध तब जब आएगी, तभी तो भीतर से ये धुन निकलेगी कि मुझे भी इस मनुष्य जीवन को जीना है। राहुल देव, ढोना नहीं है, ढोना नहीं है, ढोना नहीं है। आज तक हम एक पर्याय से दूसरी पर्याय, दूसरी पर्याय से तीसरी पर्याय, तीसरी से चौथी करते करते 84 लाख योनियां, 4 गतियां संसार में ढोते रहे, पर किसी पर्याय में वो भीतर का आनंद नहीं प्राप्त कर पाए, जिसके कारण से मुझे अपने आप को धन्य और अपने आप को कल्याण के मार्ग पर लगाना था।
सब कुछ कर लिया, शरीर से सब कुछ कर लिया, सब कुछ शरीर से कर लिया, पर वो भाव, वो भक्ति, वो धुन, वो संगीत मेरे भीतर से नहीं निकल पाया, नहीं निकल पाया, नहीं निकल पाया। परसों नरसों भी माँ पूछा था, चंदन बाला के आंखों से पानी आया, आपके? हम तो दूसरों के आंखों से पानी लाए महाराज, हम काय को रोए। अभी अभी धर्म के मर्म को नहीं समझा है, श्रावक ने अपने आवश्यकों को नहीं समझा है, व्यक्ति ने अपने जीव ने अपने जीवन को ही नहीं समझा, जीवन को समझा ही नहीं है। ये जीवन, ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय का जीवन मिला था, जीवन प्रत्येक पर्याय में मिला, पर सर्वोत्कृष्ट ये मनुष्य पर्याय थी। उसके जीवन को प्राप्त करने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए, हमारा जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है हमारा जीवन। बन जाओ ना, धुन चढ़ा लो। जैसे कोई युवा, उसे कोई गाड़ी, कोई वस्त्र कुछ पसंद आता है, माँ आपको भी बाजार में जाते जाते कोई सामग्री अच्छी लगती है, जब तक घर में नहीं आती तब तक स्वयं में विचार कर लो। भले ही पर्स में पैसे नहीं हैं, पर धुन चढ़ जाए कि ये सामग्री घर में आनी है, तो 2-4 दिनों, 8 दिन, महीने भर में तो घर आती है कि नहीं। बाजार में नहीं कोई सामग्री आ जाए और विशेष करके फिर पड़ोसी ले आए और आपको दिखा के ले आए, फिर कहते उसने इतनी सी लाई ना, मैं इतना बड़ा ले आऊंगी। कैसी धुन चढ़ी थी, कैसे धुन चढ़ी थी वो ले आने की, ऐसे कभी परमात्मा बनने की, ऐसे कभी परमात्मा की पूजा करने की धुन चढ़ी। परमात्मा बाद में बनोगे, परमात्मा बाद में बनोगे, पहले परमात्मा की पूजा करने की भी धुन चढ़ी क्या? नहीं। उठाया इधर से इधर स्वाहा, इधर से उठाया इधर से स्वाहा। हमने तो खुशियां मनाई, हम तो पता है आज 10 पूजा करके आए, तुमने कितनी की? हम तो 25 महाराज को हार दे के आए, तुम एक ही महाराज को हार दे आए। रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये रिकॉर्ड बनाना, ये ड्यूटी के काम करना, ये फॉर्मेलिटी करना, ये जीवन का आनंद है ही नहीं। क्यों नहीं आनंद आया? क्यों नहीं आज तक आनंद आया? क्योंकि भीतर से वो तार नहीं बज रहे थे, भीतर से वो धुन नहीं निकल रही थी, जिस धुन को लेकर हम अपने जीवन को अच्छा करने का प्रयास करें। प्रति समय हमें प्रमाद सताता है, आलस सताता है। रहन तो दो, आज नहीं कल कर लेंगे। महाराज तो ऐसे गुरु कहते ही रहते हैं, कल से देख लेंगे, परसों से देख लेंगे। आज पानी गिर रहा था, कल गर्मी हो रही थी, परसों ठंड लगेगी, बुखार आएगा, सो जाएंगे। निकल गए जीवन के दिन, निकल गए जीवन के दिन, पता ही नहीं चला हम क्यों, क्या, किस लिए कर रहे थे। क्या एक एक गजब की बात सोमप्रभ स्वामी सिखा रहे हैं। सीख लो, सीख लो, जीवन जीने की कला सीख लो। कार्य वही करना है, कार्य वही करना है, मात्र कार्य करने के तरीके को बदलना है, कुछ नहीं बदलना। पूजा, दान, स्वाध्याय, तप, ये सभी आवश्यकों को करना है, पर करते 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 जो आज तक हम उस क्रियाओं में मात्र आदि होके रह गए ना, उससे हटकर कुछ उसके तरीके को बदलने का प्रयास करो। माँ, आप भोजन बनाते बदलते हो क्या? भोजन बनाते हो तो रोज भोजन बदलते हो, भोजन की सामग्री बदलते हो, कि भोजन बनाने का तरीका बदलते हो, भोजन परोसने का तरीका बदलते हो? तरीका बदलने से ही भोजन का स्वाद, बोलो ना, नहीं बदलता, बदल जाता है। वही दाल, वही सब्जी, सब कुछ होने पर भी कौन सी सामग्री कब डालने पर क्या स्वाद आता है, इतना विवेक है कि नहीं? स्वाद बदलता है माँ, बदलता है कि नहीं? पहले तेल, पहले वगार, पहले कढ़ाई में क्या डाला जाता है, उस पर उसका स्वाद बदलता है। दाल बनते ही वगार डला है तो उसका स्वाद अलग आता है, और उबली दाल में पुनः वगार डाल दो, उसका स्वाद नहीं आता? आता है, आता है, आता है। उसमें तो प्रतिपल हमारे पास विवेक है, पर हम अपने जीवन जीने के बारे में, अपने स्वयं के उन आवश्यकों के बारे में श्रावक बनने के बाद भी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्रियाओं को छोड़ना नहीं है, क्रियाओं को किसी प्रकार से छोड़ना नहीं है, मात्र क्रिया करने के तरीकों को बदलना है।
देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु वही रहेंगे, उनकी पूजा वही रहेंगी जिसके माध्यम से आज तक किए गए पापों का प्रक्षालन होगा। पर विधि तो बदल लो, विधि तो बदल लो, विधि तो बदल लो। पर हम विधि नहीं बदलना चाहते, अपनी सोच ही नहीं बदलना चाहते, मात्र पढ़ते हैं यह विधि ठाड़ो, पढ़ तो लिया, पढ़ तो लिया, पढ़ तो लिया, पर कितने ठाड़े मुकेश जी? यहाँ तो पढ़ रहे यह विधि ठाड़ो होए के, प्रथम पढ़े जो पाठ और द्रव्य सजा रहे हैं। कोई बैठा है, कोई घूम रहा है और क्या कह रहा है भगवान से? भगवान यह विधि ठाड़ो होए के, इस प्रकार से खड़े होके, खड़े तो है ही नहीं, ठाड़ा तो है ही नहीं है, घूम रहे और कह रहे हम भगवान खड़े हैं। कर क्या रहा है, कर क्या रहे, कर क्या रहे? यहाँ सोमप्रभ स्वामी बार बार समझा रहे, अरहंत प्रभु की, जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से संसार क्या, संसार क्या, संसारातीत के भी सुख तुम्हें मिल सकते हैं। पर कितने संसार के सुख मिले मैं पूछना चाहता हूँ। एक एक में बता रहे हैं, जितनी निरोगता तुम्हें आज दिख रही है, विश्वास मानना माँ, जितने जीव आज वृद्धावस्था में भी निरोग दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं पिछले पर्याय में जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा से, भक्ति से पूजा की होगी, अरिहंत की पूजा की होगी, उसका ही साक्षात प्रतिफल है कि वर्तमान में निरोगता दिख रही है। देखो वे 80-80, 90-90, 95-95 साल के दादा बिना लाठी के सहारे के घूम रहे हैं। 55 के लोगों के तो दांत निकल गए, हाथ निकल गए, फिर वे 95 के भी हो गए, अभी भी दांत और बाल साबुत है। क्यों? क्यों? क्या उनके जैसे श्रद्धा भक्ति भावों के साथ पूजा आपने की थी क्या? नहीं कर पाए थे। हम तो व्यवहारिकता निभाते हैं, वेदी की और भगवान की व्यवस्था बनाने के लिए हम मंदिर पहुंचते हैं। हम नहीं जाए सो वेदी सूनी रह जाए, भगवान खाली बासे रह जाए। भगवान को जरूरत नहीं है तुम्हारे अभिषेक की, नवाने की। वे तो बन गए, हमें अपने पापों को नवाना था, अपने आप को नवाना था, अपने पापों का प्रक्षालन करना था। भगवान की धूल झड़ाने के लिए मत जाओ, अपनी धूल झड़ाने के लिए जाओ कर्मों की। क्या करे, क्या करे? आज का जीव पंडित जी धर्मात्मा कम और धर्म का ठेकेदार ज़्यादा बन रहा है।